लेकिन फिलहाल हम उन दलों की बात कर रहे हैं जो एनडीए में शामिल है और यहाँ पर शिवसेना का नाम आता है, शिंदे गुट है। आप जानते हैं कि शिवसेना कैसे टूटी। इस वक्त उद्धव गुट जो है वो विपक्ष के साथ है और शिंदे गुट यहाँ पर है। एनसीपी की बात की जाए तो यहाँ पर भी अजीत पवार का गुट एनडीए के साथ है। शरद पवार का जो गुट है वो इस वक्त विपक्ष के साथ है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अगर हम बात करें तो हालांकि ये पार्टी टूटी पार्टी है। अगर आप याद करें रामविलास पासवान की पार्टी ये टूट गई थी, चाचा भतीजे के अंदर जंग हुई। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि एलजेपी के जो दोनों गुट हैं ये दोनों ही गुट एनडीए के साथ खड़े हुए हैं। अपना दल का एक हिस्सा आप जानते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के चुनावों में था और ये अपना दल अनुप्रिया पटेल जिसकी नेता है वो यहाँ पर है, एनडीए की साथी हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात कर लें, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अभी अभी ये पार्टी एनडीए में शामिल हुई है। निषाद पार्टी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का चुनाव में निषाद पार्टी एनडीए के गठबंधन में ही थी। एआईएडीएमके, साथ ही पीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस, असम गण परिषद, बोडो पीपल्स पार्टी, ये तमाम वो दल इस वक्त आप देख रहे हैं जो एनडीए के साथी हैं। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता पीयूष मिश्रा भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। पीयूष, दो मीटिंग्स अगर नजरें बेंगलुरु पर हैं तो नजर दिल्ली पर भी टिकी हुई हैं। मीटिंग बुलाई गई है, इससे जुड़ी हुई और क्या क्या जानकारियां, कौन कौन शामिल होने वाला है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, आज देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि पीडीए वर्सेस एनडीए हम देख सकते हैं। पीडीए में जहां 26 दल हैं वहीं एनडीए में 38 दल जो हैं वो आज इकट्ठा होंगे दिल्ली में। दिल्ली के अशोका होटल में आज 4 बजे ये बैठक बुलाई गई है। लगभग 5 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होने के अनुमान है। 5:40 पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उससे पहले जितने भी दलों को निमंत्रण दिया गया वो दल वहां पहुंचेंगे। बीजेपी का इस वक्त ये फोकस है कि एनडीए के साथ जितने भी दल जुड़े हैं उनके साथ जो है सीट शेयरिंग को लेकर जो है बातचीत की जाए, उनको बताया जाए कि कैसे पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने जन कल्याणकारी जो है उनकी नीतियां रही हैं, उनके काम किए हैं, जिससे लोगों को काफी फायदा रहा है। साथ साथ ये भी बताने की बात होगी आज एनडीए की बैठक में कि किस तरह से आगे अब चुनाव लड़ा जाएगा। 2024 के मद्देनजर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो कल ही कई सारे जो दल हैं उनको निमंत्रण भेजा गया। जैसे हम आरएलएसपी की बात करें, हम अगर जीतनराम मांझी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें तो उनको भी इसमें निमंत्रण भेजा गया। अब इस वक्त बीजेपी का फोकस नॉर्थ के अलावा साउथ में भी ज्यादा है। जैसे आज बेंगलुरु में बैठक हो रही है, वहीं बीजेपी ने साउथ में से भी कई घटक दलों को आज की बैठक में बुलाया। जैसे पवन कल्याण आंध्र प्रदेश से वो यहां पर आए हुए हैं। टीएमसी जो तमिल मनीला कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है वो उसके नेता यहां पे पहुंचेंगे। साथ साथ एआईएडीएमके के नेता यहां पहुंचेंगे। अब अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कई सारे दल जो रूठे हुए थे, जैसे निषाद पार्टी रूठी हुई थी वो कई दिनों पहले वापस भी आ गई। साथ में ओपी राजभर जो पहले रूठे हुए थे और साथ में वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे वो वापस आ गए, वो आज बैठक में शामिल होंगे। और कई छोटे दल जो उत्तर प्रदेश में वो आज इस बैठक में पहुंचेंगे। बिहार में आपने बताया कि कैसे चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस जो है दोनों एक साथ एनडीए के साथ खड़े हुए नजर आए। इन दोनों को लेकर बीजेपी थोड़ी कंफ्यूज थी कुछ दिनों पहले, लेकिन बाद में फैसला लिया गया बीजेपी के द्वारा कि दोनों दलों से ये विनती की जाएगी कि दोनों एक साथ हो जाए, एकजुट हो जाए, ताकि सीट शेयरिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि चिराग पासवान ने एक शर्त जरूर रख दी है एनडीए में ज्वाइन होने से ठीक पहले कि वो 6 लोकसभा सीटें चाहते हैं और 1 राज्यसभा सीट है, उसको लेकर भी आज बातचीत हो सकती है। चिराग पासवान के बाद पशुपतिनाथ पारस है, उन्होंने ये कहा कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साथ साथ एक प्रॉब्लम यह है कि चिराग पासवान पहले ही बोल चुके हैं कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस भी हैं जिनको आज जो है उनको बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल सब कुछ गुणा भाग का खेल है, कैलकुलेशन की जाएगी, फिर चाहे वो विपक्षी पार्टियों की बात की जाए या फिर इस वक्त एनडीए की बात की जाए। और इसी तरीके से वार पलटवार का भी दौर जारी है। आइए 2 बयान आपके सामने रखते हैं। जयराम रमेश और साथ ही रविशंकर प्रसाद कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक तो एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था, तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था
उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। वहां गठबंधन की राजनीति पर बात होगी कि ट्रेनिंग कैसे होता है, फ्लड का मिसमैनेजमेंट होता है तो केजरीवाल की सरकार से सीखिए। लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है तो ये जरा आप ममता जी से सुनिए। शिक्षक घोटाला कैसे होता है तो ममता जी की सरकार से सुनिए। कोयला घोटाला का नया स्वरूप कैसे आता है तो ममता जी के सहयोगियों को सुनिए। और चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला में किस तरह से चारा खाया जाता है, अलकतरा पिया जाता है, ये आप लालू प्रसाद से सुनिए। इसी की ट्रेनिंग होगी ना वहां पर। अगर भगवान न करे बालाकोट ऐसी स्थिति दोबारा करने की जरूरत हुई तो क्या पहले कोalition की बैठक करेंगे और पूछेंगे? जरा सा नीतीश बाबू से पूछ लें तो लालू बाबू से पूछ लें तो ममता जी की राय ले लें, वहां वोट बैंक आएगा। तो ऐसे लोगों से देश का विकल्प बनेगा, ऐसे लोगों से भारत का भविष्य बनेगा? बिल्कुल नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।